नारायण नारायण। हमारी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव आए हैं। मन ही मन अति प्रसन्न हुई है और उनका बड़ा सम्मान की है। बोली है प्रभु आइए पधारिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। त्रिदेवों ने कहा हमें भूख लगी है, भंडारा बनाओ। सती अनसुईया ने कहा थोड़ी देर बैठिए, आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रसाद बना करके लाती हूं। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा अनसुईया, भोजन ऐसे बनना चाहिए उसमें न आग लगे न पानी, बिना आग और पानी का प्रसाद बनना चाहिए। अनसुईया का दिमाग चकरा गया, हे भगवान, बिना आग और पानी का प्रसाद कैसे तैयार होगा। अब भगवान सूर्य को स्मरण की है, अपनी कुटिया में अपने इष्ट देव सूर्य को स्मरण की है और ये त्रिदेव क्या किए थे, अपने साथ में जंगल से तरह तरह के कठोर पदार्थ लाए थे जिससे न कूटा जा सकता है न पिसा जा सकता है। अब अनसुईया अपनी कुटिया के अंदर में गई है, अपने इष्ट देव भगवान सूर्य नारायण का स्मरण की है, हे प्रभु हमारी लाज बचाओ। भगवान सूर्य ने जैसे ही नजर खोली, प्रसाद बनकर के बिल्कुल तैयार। अब प्रसाद तैयार हो गया, प्रसाद लेकर के चली है ब्रह्मा विष्णु और महेश को पवाने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं पाएंगे। मैया अनसुईया बोली ब्राह्मण देवता कैसे भोजन पाओगे। उन्होंने कहा जब आप निर्वस्त्र होकर के भोजन परोसोगी, हमें खिलाओगी, तब हम भोजन ग्रहण करेंगे। प्रेमी सज्जनों, अब की बार मैया अनसुईया अपने पतिदेव अत्रि मुनि के पास पहुंची है और सारा वृतांत सुनाती है। अत्रि मुनि ने कहा देवी घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा जो शत्रुत्व है, तुम्हारा जो पतिव्रत धर्म है इतना कमजोर नहीं है। उन्होंने अपने कमंडल का जल दिया और कहा कि ले जाकर के उन तीनों के ऊपर छिड़क देना। मैया अनसुईया आई है और उन तीनों के ऊपर जैसे ही जल छिड़की है वे अबोध बालक बन गए। तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव अबोध बालक बन गए। अब उन्होंने कहा अबोध बालक को क्या ज्ञान, हमारी माता वस्त्र धारण की है कि नग्न अवस्था में है, उसको कोई ज्ञान नहीं। अब बड़े प्रेम से तीनों देवों को प्रसाद ग्रहण करवाती है। बहुत दिन हो गए प्रेमी सज्जनों, बहुत दिन हो गए जब ये तीनों देव अपने अपने धाम को नहीं पहुंचे। तीनों महादेवियों को चिंता हुई। भगवान नारद पुनः पहुंच गए हैं तीनों के पास और कहते हैं तुम लोग यहां बैठ करके रो रही हो, धो रही हो, अब तुम लोगों के पति देवता आने वाले नहीं है। तीनों महादेवियों ने कहा क्यों? बोले कि अनसुईया को कोई पुत्र है नहीं। उस वक्त तक अनसुईया जी को कोई पुत्र नहीं था और अत्रि मुनि ने कहा इन्हें छोड़ दो। बोले कि नहीं, हमें मातृत्व सुख की प्राप्ति करनी है। और जब ये त्रिदेव
हमारे पुत्र के रूप में यहाँ है तो हमें भरपूर मातृत्व सुख का आनंद लेने दीजिए स्वामी। यही बात जाकर के नारद जी तीनों महादेवियों को बताते हैं। वहां से तीनों महादेवियां आती है, सती अनसुईया के कुटिया में आती है और आकर के कहती है तुमने हमारे तीनों देवताओं को शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैया अनसुईया उनके भाव को समझ गई। तीनों महादेवियों ने कहा तुम अपने आप को बहुत सती समझती हो, पतिव्रता समझती हो। अनसुईया ने कहा नहीं माता, हम तो मृत्यु लोक में रहने वाली हैं, हम साधारण नारी हैं, आप महादेवी हैं तीनों, आप लोग बहुत बड़े पतिव्रता है, आप लोग अपने पतियों को मूल स्वरूप में कर लीजिए। यदि आप लोग पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, इस बात का घमंड है, अपने अपने पतियों को उनके मूल स्वरूप में ला दो। अब तीनों की बुद्धि चकरा गई, समझ में नहीं आ रहा था। तीनों हार मान गई, बोले कि नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा, हम तीनों से संभव नहीं है। आप ही कुछ ऐसा करो कि हमारे पतिदेव, हमारे स्वामी हमें मिल जाए। अब पुनः सती अनसुईया विचार करने लगी, अभी थोड़ा और इन लोगों को सबक सिखाया जाए। बोले कि अपना अपना चुन लो। तीनों में